दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल ब्लॉग में। तो आज हम वॉशिंग मशीन का एक टाइमर चेंज करेंगे जो कपड़े धोने वाली है। ये मोटर एक साइड घूम रही है, तो आज हम इसको टाइमर चेंज करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वॉशिंग मशीन का हमने कवर खोल दिया है और ये जो आपको वॉश मोटर दिख रही है, इस वॉश मोटर में ये प्रॉब्लम है कि ये एक साइड घूमती है। एक साइड घूमने का मतलब है कि मोटर में भी दिक्कत हो सकती है और टाइमर में भी दिक्कत हो सकती है। तो हमने चेक किया और चेक करने के बाद हमें फाइनली पता चला कि इसके टाइमर में दिक्कत है। तो हमने ये टाइमर ओपन कर दिया है और ओपन खोलने के बाद ये आपको दिख रही है मोटर की वायर है और ये ब्लैक वाली न्यूट्रल है और ये फेस की है, फेस वायर है ये। तो आपको वायरिंग का ध्यान देना है खोलते समय भी और लगाते समय भी आपको वायरिंग का पूरा ध्यान रखना है। यह हमारा डबल साइड टाइमर है जिसमें एक सेलेक्टर होता है और एक टाइमर होता है। तो आसानी से ये मार्केट में मिल जाते हैं, जहाँ पे एसी और फ्रिज क्या नाम है वॉशिंग मशीन का स्पेयर पार्ट मिलते हैं। तो ये मिल जाते हैं। 7 वायर के होते हैं ये और 6 के भी आते हैं। तो आप अपने हिसाब से जैसा उसमें लगा हो तो आप सैंपल निकाल के ले जाके आप उसी के हिसाब से खरीद सकते हैं। तो आपको ये खोलना है और खोलने के बाद इसको वायरिंग पहले चेक करना है आपको कि वायरिंग कहीं पे फॉल्ट ना हो, नहीं तो ये टाइमर भी ख़राब हो सकता है। अगर आपने टाइमर लगा भी दिया तो टाइमर भी ख़राब हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप जितनी भी वायरिंग हो, जो अनयूज वायरिंग हो, उनको आप रिमूव करना है आपको और जो यूज की वायरिंग है उनको आपको अलग कर देना है। जैसे इसमें आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे कट्स में वायर जॉइंट है, 8 इंची 6 इंची के आसपास की इसमें वायर जॉइंट पे जॉइंट है। तो हम सारे जॉइंटों को ख़त्म करते हैं और जितनी टाइमर में वायर है उस वायर को डायरेक्टली हम जहाँ तक जाती है वहाँ तक हम टेपिंग कर देते हैं। तो आपको टेप निकालते समय आपको ये भी ध्यान देना है कि मैं टेप कहाँ से निकाल रहा हूँ और कौन सी वायर निकाल रहा हूँ। तो वायर को भी आपको ध्यान रखना है कि वायर आउटपुट और इनपुट कहीं मिक्स ना हो जाए और आपको ध्यान भी रखने हैं इसके कलर कोडिंग वगैरह। तो हम इस टाइमर को लगाते हैं और टाइमर की आप डायग्राम भी देख सकते हैं टाइमर का। इस हिसाब से आपको वायरिंग करना है। जो इनपुट सप्लाई है वो ब्लैक न्यूट्रल है और जो लाइन की है ये आपको जो ग्रे कलर है उसमें आपको इसमें देना है मेन सप्लाई को। और मोटर की आउटपुट है ये दोनों ब्लू और येलो, ये मोटर की आउटपुट है जो वॉशिंग मोटर है। यहीं से इसको रिवर्स फॉरवर्ड, यहीं से कमांड मिलता है तो ये रिवर्स फॉरवर्ड में काम करती है। और यहाँ पे बजर भी आपको दिख रहा होगा, ये बजर की वायरिंग भी है। तो जैसे ही टाइम पूरा होता है ये बजर बजना चालू हो जाता है। तो आपको बजर का भी कनेक्शन कर देना है। तो हमने कनेक्शन कर दिया है और इसमें टैप कर देते हैं। इसके बाद आपको दिखाते हैं। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। ये मैं जो आपको वायरिंग दिखा रहा हूँ, हो सकता है वायरिंग डायग्राम हो सकता है अलग भी हो और अलग अलग मशीनों पे कुछ कलर कोडिंग का डिफरेंस हो सकता है। लेकिन आपको अगर पता है तो आप इसमें लगा सकते हैं। और फेज, न्यूट्रल, आउटपुट और बजर के इनका कनेक्शन आपको ध्यान रखना है और ध्यान रखते हुए आपको वायरिंग करना है। तो ये टाइमर अब मैं फिक्स कर दे रहा हूँ और फिक्स आपको उसी हिसाब से करना है कि लेफ्ट राइट को आपको ध्यान देना है। एक सेलेक्टर स्विच होता है और एक टाइमर होता है।
तो हमने सारे स्क्रू टाइट कर दिया है और ऊपर से लगा दिया। अब लगाते हैं इसके ऊपर नॉब लगाने के बाद हम मोटर को चला के देखेंगे और मोटर में सप्लाई भी दे देता हूँ। और सप्लाई देने के बाद हमारी ये मोटर रिवर्स फॉरवर्ड में काम कर रही है। आप देख सकते हैं ये रिवर्स हो गई, ये फॉरवर्ड में चल रही है। तो रिवर्स फॉरवर्ड हमारा मोटर ओके है। और इसी तरह से आप भी टाइमर चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, और वीडियो समझ में ना आया हो तो कमेंट जरूर करना, उसका रिप्लाई भी देंगे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी और नए वीडियो के साथ।